हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सैम्पल पेपर क्लास 10 मैथ्स का। ये हमारे पास स्टैंडर्ड कर रहे हैं हम सबसे पहले। तो इसमें क्वेश्चन 1 कहता है कि द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लीस्ट कॉम्पोजिट एंड द लीस्ट प्राइम नंबर इज। तो हमारे पास जो लीस्ट कॉम्पोजिट होता है, लीस्ट कॉम्पोजिट वो होता है सबसे पहले 4। सबसे पहला नंबर हमारे पास लीस्ट कंपोजिट होता है 4। और लीस्ट कंपोजिट होता क्या है, ये कहता है कि कंपोजिट नंबर होते क्या हैं, जिसके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, हमें उसे कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है 4, इसके हमारे पास 2 फैक्टर है, 2 है इसका, 4 है इसका और 1 है, ठीक है। और लीस्ट प्राइम कहता है, लीस्ट प्राइम नंबर हमारे पास सबसे पहला होता है 2, ठीक है। तो ये कहता है द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। तो 4 का हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो इसका आता है 2 इंटू में 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर एंड इसका आता है हमारे पास 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 1। द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, तो एलसीएम इसका निकलेगा मैक्सिमम पावर 2 और एचसीएफ मिनिमम पावर 1, ठीक है। तो हमारे पास रेशियो आ जाएगा 2 की पावर 2 अपॉन में 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 4 अपॉन में 2 की 2, इसको इससे काट देंगे तो 2:1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। 2:1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। इसके बाद हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है कि द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन्स 5x + 7 इज इक्वल टू 3 एंड 15x + 21y इज इक्वल टू के कोइंसाइड इज। कोइंसाइड का मतलब है कि a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2। तो a1 अपॉन में a2, रुक जाओ, इसको एक बार 5x + 7 इज इक्वल टू 3 और 15x + 21y इज इक्वल टू k। a1 अपॉन में a2 लिखो, 5 अपॉन में 15 इज इक्वल टू 7 अपॉन में 21 इज इक्वल टू 3 अपॉन में के। तो कोइंसाइड के केस में हम या तो इसके इक्वल लेते हैं या इसके इक्वल लेते हैं या इसके इक्वल लेते हैं। तो इस केस में हमारे पास जो फर्स्ट और थर्ड है, इसमें हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसलिए हम फर्स्ट और थर्ड इक्वल करेंगे। 5 अपॉन में 15 इज इक्वल टू 3 अपॉन में के। ये 5 से यहाँ से 3 कट जाएगा और ये के इधर चला जाएगा और ये 3 इधर चला जाएगा, तो के की वैल्यू हमारे पास 9 आ जाएगी। ये देखो, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, अ गर्ल वॉक्स 200 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट एंड देन 150 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। द डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज। तो मान लो कि ये जो हमारे पास है, ये एक कंपास है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ। वो कहता है कि अ गर्ल वॉक्स 200 मीटर, मान लो ये यहाँ से चली, मान लो यहाँ तक 200 किलोमीटर चली। फिर कहता है कि एंड देन 150 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। फिर कहता है कि 150 टूवर्ड मीटर नॉर्थ चली, यहाँ तक 200 मीटर चली और यहाँ तक 150 मीटर चली। तो कहता है कि द डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज। तो हमें ये निकालना है। तो ये उससे आ जाएगा हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम से, या राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। मान लो ये ABC है, तो AC² इज इक्वल टू AB² + BC², ठीक है। AC² हमें निकालना है और AB हमारे पास 150 होल स्क्वायर प्लस BC हमारे पास 200 है, 200 का होल स्क्वायर। तो 115 का होल स्क्वायर हमारे पास होता है 225 और ये 020, ठीक है। और 2 का स्क्वायर हमारा 4 होता है और 2 0 डबल कर दो, 1 2 3 4। इनको जब ऐड करेंगे हम, तो ऐड करके देखते हैं, 2 2 5 0 0 0 0 5 2 6 6 25 0 0। AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 62500। अब AC रूट अंडर लगा दो अब इसके 62500 के। AC इज इक्वल टू 625 का होता है हमारे पास 25 और 2 0 के बदले 1 0। 250 मीटर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस।
इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। ये कहता है कि द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 24 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड ऑफ द रोम्बस इज। मान लो ये कोई हमारे पास रोम्बस है, इसके ये हमारे पास डायगोनल्स हो गए, ठीक है। तो ना ये मान लो कि ये वाला हमारे पास हो गया 32 सेंटीमीटर और ये वाला हो गया हमारे पास दूसरा कौन सा है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। एज वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, तो इसके इक्वल ये हो जाएगा, इसके इक्वल ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास 16 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर ये हो जाएगा और ये वाला हमारे पास 12 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, ठीक है। एज ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इसकी हमारे पास प्रॉपर्टी होती है ये रोम्बस की, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल से हमारे पास ये साइड आ जाएगी, ठीक है, साइड आ जाएगी। 12 का स्क्वायर 144 और 16 का स्क्वायर हमारे पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगी ये। इसके फिर इसके ये आ जाएगी हमारे पास, मान लो ये ए और बी है, तो ए बी हमारे पास 20 सेंटीमीटर आ जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइड इंटू हाइट इज इक्वल टू 1/2 इंटू D1 इंटू D2। साइड हमारे पास 20 सेंटीमीटर आ गई, हाइट हमें निकालनी है, इज इक्वल टू 1/2 इंटू D1 इंटू D2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू डायगोनल 1 हमारे पास 32 है और ये हमारे पास 24 है। इसको काट दो, 2 16 जा 20 इंटू में हाइट उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये हाइट इज इक्वल टू 16 इंटू में 24 अपॉन में 20, ठीक है। 2 8 जा 2 10 जा 2 4 जा 2 5 जा, ये हुआ हमारे पास, ये लास्ट में बचा, ठीक है। तो इससे अब करते हैं 5 1 जा 5 46, 5 9 जा 45, 1 बचा और 5 2 जा 10। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस सेंटीमीटर। तो ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 2 फेयर कॉइन्स आर टोस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट द मोस्ट 1 हेड। तो जब हम 2 कॉइन्स टोस्ट करते हैं तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या क्या बचती है, देखो क्या क्या हो सकती है प्रोबेबिलिटी। या तो हेड या हेड आ सकता है, या तो हेड या टेल आ सकता है, या टेल या हेड आ सकता है, या टेल या टेल आ सकता है, ठीक है। ये हमारे पास 4 आउटकम्स हो गई, टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गई, ठीक है। इसके बाद 2 फेयर कॉइन्स आर टोस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट द मोस्ट 1 हेड। एट द मोस्ट हेड 1 हेड का मतलब क्या है कि ये कहता है कि कम से कम एक आए हेड या उससे भी कम आए। तो हमारे पास ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें 2 हो जाएंगे, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि हमें चाहिए एक चाहिए या तो उससे भी कम चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड इज इक्वल टू, हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 3 हो गए और टोटल पॉसिबल आउटकम 4 हो गए। तो 3/4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। Get on my head. Get on my head. Get on my head. Get on my head.